सुप्रभात बच्चों। इस डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक के चतुर्थी विभक्ति सूत्र संप्रदान कारक के बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। आते हैं अब संप्रदान चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक वह है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या वह संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात जिसके लिए जो कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको संप्रदान चतुर्थी भी कहा जाता है। जैसे नूतनम विप्राय भोजनम पचती, उदाहरण स्वरूप हम ले तो नूतन ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है। दानार्थे चतुर्थी दूसरा सूत्र है, दानार्थे चतुर्थी। हम दान के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को दान किया जाए तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप राज्ञः विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है। इसमें ब्राह्मण को धन देने, राजा के द्वारा ब्राह्मण को धन दिया जा रहा है, अतः यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ब्राह्मण में लगकर विप्र में लगकर विप्राय हो गया। दरिद्रभ्यः धनम ददाति, दरिद्रों के लिए धन, उसको भी वहाँ पर भी हो गया। दरिद्रभ्य शब्द है वह चतुर्थी बहुवचन का है। तुमर्थात्यभाववाचनात् चतुर्थी। तीसरा है तुमर्थात्यभाववाचनात् चतुर्थी, अर्थात तुमुन प्रत्ययान्त शब्दों के रहने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि तुमुन प्रत्ययान्त शब्द, तुमुन प्रत्यय से युक्त शब्द है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भोजनाय गच्छति बालकः, भोजन के लिए जाता है लड़का, अर्थात लड़का किस लिए जा रहा है, भोजन के लिए जा रहा है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास्ता। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसत का योग होता है, वह उन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जाता है। उदाहरण स्वरूप श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है, गणेश जी को प्रणाम है। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि को समर्पित। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को समर्पित। अलम मल्लो मल्लाय, यह पहलवान उस पहलवान के लिए काफी है। अलम मल्लो मल्लाय, यह जो पहलवान है वह दूसरे पहलवान के लिए काफी है। वसट इंद्रायः, इंद्र के लिए। रुच्यार्थानां प्रियमाणा, जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जिस व्यक्ति के लिए दो चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विप्राय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मिठाई अच्छी लगती है। ब्राह्मण के लिए प्रिय क्या है? मिठाई। और किसके लिए मिठाई प्रिय है? ब्राह्मण के इसमें विप्र का अभिप्राय हो गया। मह्यम संस्कृत रोचती, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। अच्छी मुझे क्या लग रही है? संस्कृत। तो किसको लग रही है? मुझको अच्छी लग रही है। अतः यहाँ पर चतुर्थी में मह्यम होगा। मह्यम संस्कृत रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। स्पृहेरिप्सितः चतुर्थी, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। यदि हम किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालः पुष्पेभ्यः स्मृति, लड़का जो है वह फूलों की इच्छा कर रहा है। बालक की इच्छा क्या है? फूलों की इच्छा कर रहा है बालक। अतः इसमें ती लग करके लगेगा, स्पेरिपितम सूत्र लगेगा, हो जाएगा बालः पुष्पेभ्यः स्पृहति, अर्थात बालक को फूल की इच्छा है। धारे उत्तम मरण चतुर्थी, धारी धातु के योग के अर्थ में यदि उत्तमर्ण हो, अर्थात कर्जदार की जहाँ पर चर्चा हो जाए, कर्ज लेने वाला हो, उसमें भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम अहम शतम धार्यसी, तुम मुझे 100 रुपया दे रहे हो। मैं तुमसे कितना ले रहा हूँ? 100 रुपया ले रहा हूँ। 100 रुपये का कर्ज मेरे द्वारा लिया जा रहा है, मैं धारण कर रहा हूँ। 100 रुपया तुम्हारे द्वारा, इसलिए धार धातु योग से होकर के मुझ कर्जदार में चतुर्थी भक्ति प्रयोग कर रहा हम के बजाय मह्यम लगा। कर्मणा यमेव प्रयत संप्रदानम, जहाँ पर कर्म के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर कर्म के योग में जिस चीज की इच्छा प्रकट होती है उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप राज्ञः याचकाय वस्त्रम ददाति, राजा के द्वारा याचक को वस्त्र प्रदान किया जा रहा है। क्या प्रदान किया जा रहा है? राजा के द्वारा वस्त्र प्रदान किया जा रहा है। राजा जो है वह याचक को वस्त्र दे रहा है। अतः वस्त्र लेने का काम याचक के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से कर्म मणा अभिप्रैत संप्रदानम सूत्र के अनुसार याचक में चतुर्थी लगकर याचकाय हुआ। क्रोध दुर्भिर्ष्यार्थानां यम प्रतिकोपः, क्रोध दूर ईर्ष्या असूयार्थ वाले धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर द्रोह किया जाए, जिस पर ईर्ष्या की जाए, असूया की जाए, इसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप गुरु शिष्याय क्रोध्यति, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोधित है, शिष्य पर क्रोधित है। देव रामाय ईर्ष्यति, देव जो है वह राम से ईर्ष्या रखता है, क्या करता है। दुर्जन सज्जनाय क्रोधयति, दुर्जन सज्जन को से द्रोह करता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोगों के मन में यह विचार आया होगा कि इस सूत्र को मेरे द्वारा द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत भी पढ़ाया गया था और यहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा था।
तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि द्वितीय विभक्ति में जो था उपसर्ग युक्त वाक्य होने के कारण वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ पर उपसर्ग युक्त नहीं होने के कारण यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर उपसर्ग युक्त वाक्य अगर क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थ के योग में आता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और जहाँ पर उपसर्ग रहित होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।